Audio Jungle. आज आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भवन में चैम्बर के पदाधिकारियों और दक्षिण थाने के पुलिस अधिकारियों के साथ एक ज़रूरी बैठक की गई, जहां कोरोना को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। इस संदर्भ में चैम्बर के सचिव शंभुनाथ झा ने कहा कि आज की बैठक में कोरोना को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में ये फैसला लिया गया कि आने वाले समय में सबको मास्क पहनना लाजमी होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी दुकान में बिना मास्क के किसी को कोई सामान ना बेचनी होगी। उन्होंने कहा कि हर दुकानदार को अपने दुकान पर टाइप करना होगा। शंभुनाथ झा ने कहा कि कल से चापा की तरफ से पूरे बाजार इलाके में एक मोबाइल है चलाया जाएगा, जिससे पूर्ण जागरूकता फैलाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्योंकि सरकार की तरफ से अभी दुकानों को बंद करने का कोई फरमान जारी नहीं किया गया है, इसलिए अभी बाजार को बंद करने का कोई फैसला आज की बैठक में नहीं लिया गया। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वो बाजारों को निर्धारित दिनों में बंद रखे। इस मौके पर आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल, सचिव शंभुनाथ झा, आसनसोल दक्षिण थाना के एसपी अभिजीत चैटर्जी, ओम बगड़िया, जिग्नेश पटेल, शंकर कयाल आदि उपस्थित थे। आज हम लोग आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भवन में आसनसोल के व्यवसायियों और पुलिस प्रशासन के साथ आज हम लोग यहाँ पर एक मीटिंग किए हैं। जो कोरोना महामारी है उसको रोकने के लिए जितना भी हो सकता है हम आसनसोल के व्यवसायी वर्ग उसमें हम लोग अग्रिम भूमिका निभाएंगे। और कल से ही हम लोग जो है हम लोग मोबाइल वैन अवेयरनेस मोबाइल वैन हम लोग पूरे आसनसोल शहर में हर ओर जाएगी। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पुलिस प्रशासन के तरफ से लोगों को जागरूक किया जाएगा कि कोरोना का लहर को किस तरह से रोकना है। सभी कोई मास्क पहने, अपने दुकान को सैनिटाइजेशन करें। साथ ही साथ नो मास्क नो सेल का स्टिकर हर दुकान में लगना चाहिए। इसका हम लोग इस पे जोड़ देंगे और हम चाहते हैं कि सारे व्यवसायी इसमें हमें समर्थन दें और आशा करते हैं सारे व्यवसायी इसके लिए आगे आएंगे। इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस तरह का उद्योग हम लोगों के साथ लिया है और हम लोग चाहते हैं कि हमारा आसनसोल बिल्कुल स्वस्थ रहे। धन्यवाद। एवं पुलिस प्रशासनेर सहयोगिताते एकटा सभा डेकेछि। এই সভাতে আমাদের নির্ণয় হয়েছে এবং প্রত্যেক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা করেই আমরা আজকে ডিসিশন নিয়েছি कि विदाउट मास्क যদি কেউ পরে আসে তাকে কোনো মাল দেওয়া হবে না দোকানে। প্রত্যেক লোককে মাস্ক পরতে হবে। আর যে আমাদের ব্যবসায়ীরা যারা এসছেন তারা সবাই বলেছেন এই কথাটাই कि ওরাও মাস্ক পরবে, প্লাস যারা গ্রাহক আসবে বিনা মাস্কে গ্রাহককে কোনো জিনিস দেওয়া হবে না। গ্রাহক চাইলেও এখানে মাস্ক নেবেন, মাস্ক পারচেজ করে আসবেন, তখনই জিনিস পাবেন। যদি সরকারি নিয়মকে যদি কেউ না মানে তাহলে সরকারি নিয়মে যেটা ফাইন আছে সেটা দিতে হবে। ফাইন দেওয়া মানে না কেউ ফাইন দিয়ে দিয়েছে ওর বেঁচে গেছে, তাকে কিন্তু অনেক জিনিসের অসুবিধা হবে। সেই জন্যে আমার এইখানে যারা ব্যবসায়ীরা এসছেন তারা যেরকম আমাদের মার্কেটের বন্ধের সিস্টেম আছে, যারা লক্ষ্মীবার হোক শুক্রবার হোক যেরকম সিস্টেম সেটাই থাকবে, বোঝাই থাকবে। কিন্তু এখানে ফুটপাথের যারা আমাদের ব্যবসায়ী বন্ধু আছে তারাও এসছেন। এখন মোটর পার্টস হোক, তারপরে ফুডগ্রেন হোক, কাপড় দোকান থেকে হোক, তারা সবাই এখানে নিয়েই আলোচনা করেছে কি এখন কোভিড মহামারীকে শেষ করার জন্যে তারা সবাই মাস্কের, স্যানিটাইজার এবং সব ব্যবস্থা দোকানেও রাখবেন আর পাবলিককেও রাখবার আছে। কাল থেকে আমরা এটা ক্যাম্পেনিং আরম্ভ করে দিব পুলিশ প্রশাসন আর আমরা, যাতে কি আসানসোলকে সুন্দরভাবে তোলা যেতে পারে আর প্রত্যেক পরিবার তার জন্য যেন বেঁচে যায়। ধন্যবাদ। আমি नरेश अग्रवाल, प्रेसिडेंट आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आज आसनसोल के RLK नर्सिंग होम में कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया। रामेश्वर लाल केडिया वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से दिवंगत कृष्ण देवी केडिया की याद में इस कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के कार्यक्रम के दौरान 200 जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे गए। कार्यक्रम के दौरान आसनसोल नगर निगम के 44 नंबर वार्ड के TMC प्रत्याशी अमरनाथ चैटर्जी, इस वार्ड की पूर्व पार्षद उमा शराफ, अरुण केडिया, शाहिद परवेज आदि उपस्थित थे।
आरएलके नर्सिंग होम के मालिक राकेश केडिया के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में अमरनाथ चटर्जी के नेतृत्व में मास्क भी बांटे गए। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के 44 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रत्याशी अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि इस कड़कड़ाती ठंड में राकेश केडिया ने जिस तरह से इस कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी राकेश केडिया विभिन्न सामाजिक कार्य करते रहे हैं, उनमें रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर जैसे कार्य प्रमुख है। उन्होंने कहा कि राकेश केडिया के परिवार के साथ उनके घरेलू ताल्लुकात हैं। अमरनाथ चटर्जी ने दिवंगत कृष्ण देवी केडिया की आत्मा की शांति की कामना की। वहीं पूर्व पार्षद उमर शराफ ने कहा कि हर साल राकेश केडिया विभिन्न सामाजिक कार्य करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस कड़कड़ाती ठंड में जरूरतमंदों को कंबल देकर उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। वहीं उन्होंने आने वाले निकाय चुनाव में टीएमसी के प्रत्याशी अमरनाथ चटर्जी को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की। মৃত্যুবার্ষিকী তার জন্য উনি কিছু মানুষের মধ্যে এই ঠান্ডার কম্বল হাতে তুলে দেবে এবং আমরা খুব আনন্দিত যে আপনাদের সামনে আজকে উপস্থিত হয়েছেন এই 44 নম্বর ওয়ার্ডের আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী অমর দা। ইনাকেও আমরা সবসময় যখন ডাকি বা বিভিন্ন কাজে আমরা কর্পোরেশনে গেছি আমরা সবসময় ওনার সাহায্যের হাত আমরা পেয়েছি এবং আমরা চাইবো যে আমাদের মধ্যে যেসব সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো হয় বা কাজগুলো করে থাকেন সেটার জন্য আপনাদের আশীর্বাদ চাইবো। আর আগামী দিনে রাকেশদা যেন আরও ভালো ভালো কাজ আপনাদের মধ্যে তুলে দিতে পারে, সঙ্গে অমরদার হাত নিশ্চয়ই আশীর্বাদ আমাদের মধ্যে থাকবে। এই বলে মা বোনদের নমস্কার জানিয়ে আমার ছোট্ট বক্তব্য শেষ করছি। हमारे वार्ड नंबर 44 के कैंडिडेट हमारे बड़े भाई आसनसोल की शान, आसनसोल की आन, आसनसोल की बान अमरनाथ चटर्जी साहब, उनके साथ मंच में उपस्थित है हमारे वार्ड के एक्स काउंसलर हमारी भाभी उमा शराफ जी, मंत्री साहब और तमाम जाने माने हस्तियाँ, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए सबका नाम ले लेते मैं अपनी बात को असर आगे नहीं सकता, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी लेट कृष्ण देवी केडिया के नाम पर ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम होता है। ये सामाजिक काम हर साल हमारे भाई राकेश केडिया जो आरएलके ऑनर भी है, वो हर साल गरीबों के लिए हमेशा दुख मुसीबत में खड़े रहते हैं। ये इनकी बड़प्पन है कि आज बहुत सारे लोगों के पास पैसा तो होता है लेकिन वो कभी भी गरीबों को मदद के लिए सामने नहीं आते। आज के दौर में अगर गरीबों को मदद के लिए कोई सामने आता है तो हम समझते हैं कि वो हमारे लिए एक भगवान का रूप अदा करता है। क्योंकि इलेक्शन का वक्त है और हम दो चार बात इलेक्शन के सिलसिले में कहना जरूरी समझते हैं कि हमारे वार्ड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वार्ड है, जो बाजार की जान है, आसनसोल की शान है, उस वार्ड से जो हमारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो हमारे लोगों के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि अगर हम अमर दया को भारी बहुमत से अगर जिताते हैं तो हमारी वार्ड की तरक्की जो पिछले 10 सालों से काफी धीमे पड़ गई थी वो रफ्तार काफी तेज हो जाएगी। क्योंकि हम भीड़ लगाकर हम उनको स्वागत करते करते जिस तरीके से देख रहे हैं कि अमरदा की जीत तो पक्की है, लेकिन जीत के साथ साथ कम से कम अगर मार्जिन से नहीं जीते तो शायद हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। हम मार्जिन घोड़ों से जिताएं। हर लोग आज अमरदा के आदमी बन चुके हैं, इसलिए हमें समझ में रहा है कि ऑपरेशन हम कहाँ तलाश करें। क्योंकि मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं इलेक्शन एजेंट हूँ, तो हम किन लोगों को रोको, किन लोगों को समझो कि ये मेरा है या किसी विरोधी दल का है। इसलिए एक चुनौती भरा है। इसलिए हम समझते हैं तमाम लोग जो अमरदा को दिल जान से अपने अपने इलाके में, अपने अपने समाज में ले जाकर उनको जो सम्मान दे रहे हैं, इन तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है उस सम्मान को बरकरार रखते हुए आप भारी बहुमत से वोट जिताए, तभी अमरदा का दिल में आपकी पहचान बनेगी, इस वार्ड की पहचान बनेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। तो मेरा नमस्कार। मंच में बैठे हुए हैं बंटी है, रुमेली आया है रुकनानपुर से, शादा भाई है, हम लोगों का भूतपूर्व काउंसिलर उमा शराफ जी है, विनोद गुप्ता जी है, उदय है, शाहिद परवेज भाई है, हम लोगों को डॉक्टर फारूकी भाई है, दिनेश सिंह है,
और है बिल्लू है, पुतुल है, सुरेश है, विमल जलान है, मुकेश है, सब ही है। सब जिसका प्रोग्राम में आया हूँ मैं उसका तरफ पहले धन्यवाद और शुभेच्छा देता हूँ। मैं उसका बाद बहुत आभारी हूँ। मैं लोग भी इस जगह एक टाइम आता था जिस टाइम राकेश का पिताजी था। अरे बुलबुला में उन्होंने उनका ज़िंदगी बिताया था रामेश्वर लाल केडिया, जिन्होंने कांग्रेस का विधायक शिवदास घटक जी रोज यहाँ पर आना जाना करता था। उसी टाइम से हम लोगों को यहाँ पर आना जाना शुरू है। उसका बाद से एक घरेलू रिश्ता बन गया है। उनका घर का सबका साथ, चाहे रामेश्वर जी का भाई हो, चाहे रामेश्वर जी का दादा हो, चाहे राकेश का भाई हो, चाहे राकेश का भतीजा हो, किसी से। मैं कुछ दिन पहले मैड्रास गया था, वहाँ पर राकेश का एक भाई रहता है, वही हम लोग सब घुमाने का बंदोबस्त किया था, क्योंकि उन्होंने खबर दिया था राकेश जी अमदा है, आ रहा जा रहा है। तो ऐसे रिश्ता उन लोगों के साथ है। आज हमको बुलाया उनका रामेश्वर लाल केडिया फाउंडेशन का माध्यम से। आज कंबल वितरण का एक অনুষ্ঠাन है। इलेक्शन का समय है, मैं तो अपने हाथ से बटने नहीं सकूँगा, लेकिन उन लोग बांटेगा, हम देखेगा। कम से कम मेरा दिल में तो ये रिस्पेक्ट जो रामेश्वर लाल केडिया का साथ था, कम से कम उनका माँ का साथ जो रिश्ता हुआ, घर का रिश्ता हुआ, जुड़ा हुआ था, मैंने यही सोचूंगा कि इसमें मैं शामिल होके उन लोगों के पास मेरा जो श्रद्धा है वो श्रद्धा निवेदन करने से सीख रहा हूँ। आज जहाँ भी है उन्होंने वो शांति में रहे, सुंदर में रहे। उनका सुजग पुत्रों को जन्म दिया है, जिन्होंने हर टाइम कभी ब्लड डोनेशन कैंप से, कभी कंबल वितरण का माध्यम से, कभी खाना देने का माध्यम से, कभी अस्पताल में किसी को ट्रीटमेंट कराने का माध्यम से तरह तरह सेवा देते हुए, ये भी रामेश्वर लाल केडिया का भी यही नियत था। यही उन्होंने भी यही करता था। बैठ के बिजनेस उन्होंने अलग करता था, लेकिन सामाजिक काम उन्होंने ऐसा करके करते करते आज तक भी 40 साल हो गया, करीब 35 साल हो गया उनको, तो भी आदमी उनका नाम अभी भी लेता है। अभी भी उनको नाम लेके आदमी कोशिश करता है उनका ऊपर, उनका जो कर्म था वो कर्म को श्रद्धा जनाए, निवेदन करे, हर आदमी को जनाए, हर आदमी को कहे जो उनका जैसा बनना, उनका जैसा पथ में चलना से आदमी को भला होगा, आदमी सुंदर रहेगा। यही बोलते हुए आज का दिन में राकेश का जो कार्यक्रम है, इनको फिर से हम श्रद्धा जनाते हुए मैं मेरा भाषण खत्म करता हूँ। नमस्कार। आसनसोल नगर निगम चुनाव में दिन ब दिन तेजी बढ़ती जा रही है। आज रानीगंज के 33 नंबर वार्ड के टीएमसी के प्रत्याशी कंचन तिवारी ने कोरोना के सभी नियमों का पालन करते हुए चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर उनके साथ जिला टीएमसी युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष सदन कुमार सिंह भी मौजूद थे। अपने प्रचार अभियान के दौरान कंचन तिवारी ने लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक किया। साथ ही साथ तिवारी ने लोगों को कोरोना के गाइडलाइन बताए, मास्क बांटे। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में तिवारी ने कहा कि उनका इस वार्ड से काफ़ी पुराना रिश्ता है और समझते हैं कि जनता का पूरा समर्थन मिलेगा और इस बार इस वार्ड से टीएमसी पार्टी की जीत होगी। প্রচারে নেমেছেন মানুষের জনসাধারণের কাছে
আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের উন্নয়ন যাতে আরও বেশি করে হয়, মানুষের আরও যেসব সমস্যা আছে এই ওয়ার্ডের, আমাদের ওয়ার্ড ছিল না, এখানে বামপন্থীরা জয়লাভ করেছিল, উন্নয়ন কিছু করতে পারেনি, তাই আমরা মানুষের কাছে বার্তা দিচ্ছি, যদি মানুষ ভোট দেয় বা জনগণ ভোট দেয়, তাহলে এই এলাকার যে সমস্যাগুলি আছে, মূলত পানীয় জলের সমস্যা কিছু আছে, রাস্তাঘাটের কিছু সমস্যা আছে, তাছাড়া দিদির উন্নয়নগুলোকে আমরা সাথে রেখে আমরা রাস্তায় বেরিয়েছি। তো গতবারে তো এই ওয়ার্ড থেকে সিপিএম প্রার্থী জয়লাভ করেছিলেন, তো এইবারে আপনি এটার প্রতি কতটা আশাবাদী আছেন? 100% আশা আসবে। আচ্ছা, দল আপনাকে ওয়ার্ডের পরিবর্তন করলেন, এই নিয়ে আপনি আপনার কি মতামত? দল, এটা দলের ব্যাপার, আর যে ওয়ার্ড থেকে আমাকে এই ওয়ার্ডে দিয়েছে সেই ওয়ার্ডটা তফসিলি জাতি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত হয়ে গেছে। এটা জেনারেল ওয়ার্ড, এখানে আমি থাকি, এখানকার মানুষ আমাকে জানে, এখানকার মানুষের পাশে সবসময় আমি থেকেছি, বিপদে আপদে সবসময় মানুষকে পাশে सबसमय आছি থাকবো। आसनसोल नगर निगम के 92 नंबर वार्ड की भाजपा प्रत्याशी सुनीता कयाल ने आज रानीगंज बाजार इलाके में घूम घूम कर प्रचार किया, साथ ही उन्होंने मास्क भी बांटे। सुनीता कयाल ने कहा कि आज कोरोना की महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है, इससे बचने के लिए लोगों का जागरूक होना आवश्यक है। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से आने वाले निकाय चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने का अनुरोध भी किया। इस मौके पर उनके साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता लखन घोरोई भी मौजूद थे। उन्होंने भी लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक किया और साथ ही उन्होंने इस वार्ड से लोगों से अनुरोध किया कि वो सुनीता कयाल के पक्ष में मतदान करें और भाजपा को इस वर्ष से विजय दिलाने में अपना सहयोग दें। প্রচার সারলেন ক্যান্ডিডেটের সাথে, এরকম কি দেখলেন, পাবলিকের কি বক্তব্য ছিল যদি আমরা একটু জানান ক্যাম্পেনিংয়ের মাধ্যমে? মানুষের তো অফুরন্ত সার, সুনিতা কয়াল এখানেই থাকেন আর এখানেই উনি পরিচিত, গোটা এলাকাতে ঘুরলাম, মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ছাড়া, যেমন এক তো পুরো পরিচিতি আছে, সবাই চিনে পাড়া মেয়ে হিসেবে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে মানুষের ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছে। সীতারাম ভবনের পাশে গেলাম একটা জায়গাতে, সেখানে ড্রেনের পুরো জল জমে আছে, মশা মাছি কাদা নর্দমা, বাথরুমের জল জমায় বসে আছে, সেখানকার মানুষ দুর্গন্ধে থাকতে পারছেন না। অথচ কর্পোরেশন যিনি কাউন্সিলর জিতেছিলেন তার কোনো দেখা নেই, তার কোনো যোগাযোগ নেই, রাস্তা নোংরায় ভর্তি, আবর্জনায় ভর্তি, ড্রেন নেই, রাস্তা নেই, পুরোপুরি অন্ধকারে রয়েছে, মানুষ উপরে দিচ্ছে। তারা বলছে সুযোগ চলে আসছে, এবার আমরা ভোট দেবো, কিন্তু আমাদের এখানে কাজ করে দেখাতে হবে, কারণ আগে যারা ভোট দিয়েছিলেন ভোট নিয়ে কোনো কাজ করেনি, তাই তারা আশাবাসী এবার বিজেপিকে ভোট দেবেন এবং এলাকার উন্নয়ন করে দেখাতে হবে। সেটা দেখলাম পুরো সারা রয়েছে। আসানসোল কর্পোরেশন পুরোপুরি ব্যর্থ, শুধুমাত্র তোলা তুলেছে, গাড়বানি করেছে, কয়লার টাকা বালির টাকা নিয়ে ব্যস্ত আছে, ব্যবসাদার টাকা আদায় করেছে, কিন্তু রানীগঞ্জের পরিষেবা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। সেই কারণে এবারে সুনিতা কয়ালকে ভোট জিতাবেন এবং আমরা উন্নয়ন করে দেখাবো যে কাজ কীভাবে করতে হয়। মোদীর নেতৃত্বে আর ভারতবর্ষ এগুচ্ছে, এখানে আমরা কাজ করে দেখাবো। বিধবা ভাতা পাইনি, বার্ধক্য ভাতা নেই, বাথরুম হয়নি, বাড়ি হয়নি, কিছুই হয়নি, শুধু লুট করেছে। আমরা করে দেখাবো কাজ করে করতে হয় কীভাবে। थैंक यू सर। पश्चिम के विधायक लखन घोरोई के साथ प्रचार किए, डोर टू डोर कैंपेनिंग के बाद क्या मतलब रिस्पॉन्स मिला? सबको उम्मीद है इस बार बदलाव होगा, कमल फूल खिलेगा और सबकी आशाओं पे हम खरे उतरेंगे। सबको आशा है कि उनकी जो असुविधाएं हम उनको सॉल्व करेंगे। क्या क्या मतलब प्रॉब्लम उन्होंने यहाँ का वासी लोग ने बताया कि अगला बार जो काउंसिलर थे वो ये काम नहीं किए, क्या प्रॉब्लम बताया? सबसे बड़ी समस्या है नाली का पानी उनके घरों में घुस रहा है, जिसके वजह से उनके बच्चों को उनको इन्फेक्शन हो रहा है। इस कोरोना महामारी के समय में इतना इन्फेक्शन ऑलरेडी फैला हुआ है, उसके ऊपर ये डेंगू हो सकता है उनको, जिस तरह से वो गंदगी उनके घरों में जा रही है। दूसरी असुविधा, बहुत सारी माँ बहनें हैं जिनको आज उज्ज्वला गैस नहीं मिल पाई है, जबकि मोदी जी उन बहुत दिनों से दे रहे हैं।
घर टूटे फूटे हैं, आवास योजना के तहत उन्हें घर नहीं मिल पा रहे हैं, सड़कें बदहाल हैं, जो युवक है उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, जाम समस्या से वो परेशान है। रानीगंज की बहुत बड़ी समस्या है ये। तो इसी प्रकार की बहुत सारी बुनियादी असुविधाएँ थी। आपका नाम कौन सा वार्ड से? सुनीता क्याल 92 बीजेपी प्रार्थी। आसनसोल नगर निगम के 93 नंबर वार्ड के भाजपा प्रत्याशी दिनेश सोनी के समर्थन में दीवार लेखन किया गया। इस मौके पर भाजपा के समर्थकों ने कोरोना के नियमों का पालन करते हुए दीवार लेखन किया। दरअसल जैसे जैसे आसनसोल नगर निगम चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, शिल्पांचल में पार्टियों द्वारा जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। दिनेश सोनी को उम्मीद है कि रानीगंज के 93 नंबर वार्ड की जनता का आशीर्वाद इस बार भाजपा को मिलेगा और वो यहां से जरूर जीत हासिल करेंगे। रानीगंज से जाहिद अनवर की। देखिए, जब चुनाव मैदान में उतर गए हैं और ये लड़ाई का मैदान अगर आ ही गया है तो इसमें सामने कौन है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे वार्ड नंबर 93 में जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 93 के और रानीगंज के सबसे वरिष्ठतम कार्यकर्ता हमारे अभिभावक स्वरूप श्री अलगदेव पांडे जी, जो यहाँ पे प्रत्येक एक कोई घर ऐसा बाद नहीं होगा जिनका इस घर में किचन तक ना पहुँचे हों। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सिर्फ बात यह है, मैं बारंबार यही बोल रहा हूँ और चैलेंज करके बोल रहा हूँ कि तृणमूल ने अगर वास्तव में काम किया है तो 22 तारीख को जनता का वोट जनता को ही देने दें, उसमें रुकावट ना करें। उसमें अपनी जो बार उनका इतिहास रहा है, जो पिछले बार जो कोलकाता कॉरपोरेशन में उनका इतिहास रहा है, उन्होंने बार इस रिकॉर्ड को तोड़ा नहीं है। तो एक बार जो है, अगर दीदी का काम पे विश्वास है, तृणमूल को अपने काम पे विश्वास है, अपने सांसदों के काम पे विश्वास है, अपने विधायक के काम पे विश्वास है, अपने पार्षदों के काम पे विश्वास है, तो जनता को उनका वोट देने दें। उसमें वो रुकावट ना करे, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड वोटों से यहाँ जीत रही है। आसनसोल कॉर्पोरेशन के 93 बीजेपी से उम्मीदवार से आप खड़े हुए हैं, मतलब जगह जगह घूर रहे, डोर टू डोर कैंपेनिंग का माध्यम में क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता को? रिस्पांस बहुत ही शानदार मिल रहा है। प्रत्येक घर में हम लोग जहाँ जा रहे हैं, हमें बैठ करके चाय पीने, नाश्ता करने, पानी पीने, लोग खुश हो रहे हैं। दिल खोल करके अपने घर पे बिठाने के लिए हमें बोल रहे हैं कि आइए, आप बैठिए, आप चाय पीजिए, आप थक गए हैं, आप पानी पीजिए। तो ये प्यार है, ये उनका प्यार छलकता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ की जनता है, उसे रोका नहीं जा सकता। केवल मैं बारंबार बोल रहा हूँ, चैलेंज करके बोल रहा हूँ कि वोट फेयर हो और तृणमूल इसमें जनता को जनता का वोट देने दें, उसमें रुकावट ना करें। आपका नाम कौन सा वार्ड से खड़े हैं, कौन सा सोनी, वार्ड नंबर 83, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी 93, वार्ड नंबर 93 93। यार, एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।